हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विसंकर क्रॉस। इसके पहले आपने पढ़ा एक संकर क्रॉस जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और इस मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडल ने डाई हाइब्रिड पर काम किया। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है द्विसंकर क्रॉस। इससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। देखेंगे द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई, देखिए डाई डाई मीन्स होता है दो, हाइब्रिड माने होता है संकर और क्रॉस माने होता है निषेचन कराना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दो विपरीत जोड़ी के बीच में जब निषेचन कराया जाए, परागण कराया जाए तो उसी को हम बोल देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल देंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने जो आरेख बनाया, उन्होंने दर्शाया कि किस तरह से इनमें निषेचन कराया और कैसे अगली संतति प्राप्त हुए, इसके बारे में हम बड़े इजीली तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंडल ने लिया एक बीज और इसका विपरीत लक्षण वाला एक बीज लिया। ये जो विपरीत लक्षण वाला बीज है ये आपको रिंकल दिखाई देंगे चारों तरफ से, और ये जो होगा गोल होगा, एकदम गोल होगा, चारों तरफ से गोल होगा, पीला होगा। ये गोल पीला हर तरह से आपको दिखेगा ना। इसको आप कह सकते हैं गोल और ये पीला। इसमें दो तरह के लक्षण हैं। एक ही बीज में लक्षण कितने? दो। सबसे पहला लक्षण आपको गोल दिखा और दूसरा दिखा आपको पीला। तो माने एक ही बीज में गोल लक्षण भी है और पीला लक्षण भी है, इसीलिए हमने इसको कहा द्विसंकर। और हमने इसका विपरीत लक्षण जब देखा तो विपरीत में गोल कहा जाएगा झुर्रीदार, और पीले का विपरीत आ जाएगा हरा। तो माने कि एक ही बीज यहाँ पे लिया जिसका आकृति जो थी झुर्रीदार, जिसे बुढ़िया के गाल में रिंकल पड़ जाते हैं, वैसे ही ये भी है झुर्रीदार। बुढ़िया गाल देखे ना हो, वैसे नहीं ये झुर्रीदार होता है, इसी को बोले झुर्रीदार। और हरियर माने हरा, तो झुर्रीदार हरा बीज। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, इसके जो गोल होते हैं इनके लक्षण को यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाया और इसको कैपिटल वाई से दिखाया। इसका विपरीत जब दिखाया स्मॉल आर से, और इसको दिखाया तो दिखाया आपका स्मॉल वाई से। जब इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब हुआ कि इसका परागकण इस वाले पौधे पर डाला। इससे जो बीज मिला वो इस तरह का दिखाई दिया, जिसको F1 का। इसमें आपको दिखता है गोल और दिखता है पीला। यानी जितने भी आपको बीज मिलेंगे, अर्थात 100% आपको बीज मिलेंगे, वो आपको गोल और पीले ही मिलेंगे। जिसके गुणसूत्र लक्षण के यदि हम देखते हैं तो एक यहाँ पर झुर्री वाले का अंदर आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे जीनोटाइप, और ये आपका कैपिटल इसका आ जाएगा, ये भी है आपका जीनोटाइप। लेकिन ये जो जीन है ये प्रभावी है, अर्थात इसीलिए यहाँ पर ये गोल बन गया। ये वाला आपका कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई प्रभावी नहीं है। ये कैपिटल वाई प्रभावी होने के कारण से ही बन जाता है, यहाँ पीला बन जाता है। तो यहाँ पे गोल और पीला सारे बनते हैं। और फिर इसमें का जो बीज बना, इस वाले पौधे के बीज को एकत्र किया, 4 बियां लिया
तो इन 4 बीजों को जब बोया तो यहाँ पे आपको 16 बीज बन करके तैयार होते हैं। 16 बीज। सोलह बीज बना। तो जब इसके देखिए 16 बीजों के जो ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जीनों, इनको हम पहले यहाँ पे दर्शा देंगे ताकि बीज के जो गुणसूत्र आए उसको हमें बड़ी आसानी से पता चल जाए। तो देखेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या, यहाँ पे आप लिख लेंगे, पहले ये वाला आप उठाइए, फिर ये वाला उठाइएगा। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कैपिटल आर। तो आप कह देंगे इधर कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अगर ट्रिकी में इसको लेंगे तो ट्रिकी भाषा में आप कह सकते हैं बड़का आर, छोटका आर, अर्थात बड़का बड़का, छोटका छोटका। क्या कहेंगे, बड़का बड़का, छोटका छोटका। तो बड़का बड़का, छोटका छोटका, ये बड़का आपका हो गया। तो सेम ऐसे ही इस तरफ भी आप दिखाएंगे बड़का बड़का और यहाँ पे छोटका छोटका, बड़का बड़का, छोटका छोटका। ये बड़का बड़का, इधर छोटका छोटका। तो आर को आपने इजीली रख लिया, ये वाले आर को भी, ये वाले आर को, दोनों को भी आपने रख लिया। अब हम चलेंगे पीला की ओर। किसकी ओर, पिल्लू की ओर। पीला, जो पीला रंग होता है उस पिल्लू की ओर चलेंगे। तो ये आपको पीला जब दिखाई देगा तो आप पहले लिखेंगे कैपिटल का लिखेंगे, फिर लेंगे छोटका का लिखेंगे, कैपिटल का लेंगे, फिर उसके बाद छोटका का लेंगे। आएगा नू। अच्छा, ये हो गया, बड़का वाला लिख देंगे, इधर छोटका वाला, इधर बड़का वाला, इधर छोटका वाला। तो आप कह सकते हैं बड़का छोटका, बड़का छोटका। देखिएगा बड़का छोटका, बड़का छोटका। इधर लेंगे तो कहेंगे वाई का बड़का छोटका, बड़का छोटका। तो दोनों तरफ से आपने लिखा। लेकिन ये जो आपको पता है जब ये वाला भरेगा तो कहाँ तक आएगा, ये पूरा निचला भरेगा हिस्सा, ये भरेगा तो अपने सिरे का पूरा भर लेगा, और ये वाला भी भरेगा तो अपने सिरे का पूरा भरेगा, और ये वाला भी भरेगा तो अपने सिरे का पूरा पूरा इजली से भर लेगा, और ये वाला भरेगा तो पूरा वहां तक भरेगा। ये रो हम लगा देते हैं, ये भी पूरा अपना वहां तक भरेगा, ये भी अपना पूरा वहां तक भरेगा। तो यहाँ पर आपको कितने बीज बनेंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बीज टोटल बनेंगे। एक डिब्बा मतलब एक बीज, 2 डिब्बा मतलब 2 बीज। इसी तरह से 16 डिब्बा माने 16 बीज। 16 डिब्बे बने हैं तो 16 डिब्बे में 16 बीज। तो इन बीजों के एक डब्बे में जितने गुणसूत्र आएगा वो आपने देखा था 4 गुणसूत्र है, 1 2 3 4, 4 गुणसूत्र हैं। इसी तरह से प्रत्येक डिब्बे में 4 4 गुणसूत्र आएगा। तो एक डिब्बा बराबर एक बीज। तो एक बीज में 4 गुणसूत्र यहाँ पे रखा जाए, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, सभी में 4 4 आएंगे तो एक एक बीज बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको उठाएंगे कैपिटल, ये वाले उठाएंगे तो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है। तो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, तो पूरा पूरा हम यहाँ पर भर देंगे। ये वाले उठाया, अब इसको जब उठाएंगे तो ये पूरा नीचे लग जाएगा। इसको भी लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसको भी आप भरेंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसको जब लेंगे तो इसमें स्मॉल आर, स्मॉल वाई है, तो आप लिख देंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब उठाएंगे, ये तो पूरा आपने भर लिया, नीचे तक आ गया, तो 2 हो गए सब। अब इसको भरेंगे तो अपना वहां तक जाएगा, ये भी भरेगा तो अपना वहां, अपने सोचे कि जितने जो हैं जीन वो अपने वाले डिब्बे में अपने ही हिस्से को भरेंगे, और ये जो जीन प्रकट होगा उसी के आधार पर हम बीजों की पुष्टि करेंगे कि कौन सा बीज किस प्रकार का बना। देखा जाए, इसको भरेंगे तो कैपिटल 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 कैपिटल। हाँ एक बात और,
यदि आप कैपिटल, जैसे आप अल्फाबेटिक में लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं तो कैपिटल आगे रहता है और स्मॉल पीछे रहता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 2 आर हैं तो कैपिटल आर पीछे है और आपका कैपिटल आर सबसे आगे। कैपिटल आगे स्मॉल पाछे, कैपिटल आगे स्मॉल पाछे, कैपिटल आगे स्मॉल पीछे, सब। इसी तरह से वाई में भी आप लिखेंगे तो कैपिटल वाई पहले रहेगा, स्मॉल वाई आपका सबसे लास्ट में रहेगा। यही चीज हमको देख करके बनना है। तो यहाँ पे आप देखें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो आप यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे देखें कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है तो आप इसको भरें कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें क्या है, आपने इसमें देख रहे हैं कि कैपिटल स्मॉल आर है और कैपिटल वाई, तो आप लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। सॉरी, आप इस तरह से लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कैपिटल को आगे, तो यहाँ पे कैपिटल आगे, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आपने देखा स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो आप भरिएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके पूरे एक डब्बे में 4 तरह के गुणसूत्र। इन चारों गुणसूत्र से बना कितना बिया? 1। उस बिये की प्रकृति कैसे है, हम इन गुणसूत्रों के आधार पर इनके लक्षणों को देख करके हम इनको यहाँ पर जानेंगे। देखिए कैसे हम प्रदर्शित करते हैं बड़ी ही इजीली तरीके से। देखिए तो यहाँ पे कैपिटल आर आर है तो कैपिटल आर आर दिखाता किसको है? गोल। तो आप लिख लीजिए सिंपल गोल। ये किसको दिखाया? पीला, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे पीला। ये किसको दिखाया? गोल, दोनों है। और ये किसको दिखाया? पीला। देखो क्यों पीला दिखाया भाई, इसमें तो एक और है, तो आपने कहा पीला इसलिए दिखाया यहाँ पीला। पीला का मतलब होता है कि आप कैपिटल वाई जो है आपका प्रभावी है और स्मॉल वाई आप रहो। जैसे घर में 2 भैया हों, एक छोटा भैया एक बड़का भैया। अगर पापा ना रहा, खुदा न खास्ता ऐसा हो, अगर पापा कहीं चले जाते हैं तो मालिक कौन रहता है? छोटका भैया बड़का भैया। दैट इज राइट। बड़का भैया आपके मालिक होते हैं तो बड़के भैया का प्रभाव ज्यादा रहता है, आपके पापा का काम करते हैं और छोटका भैया से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे बड़का भैया को हमने देखा, बड़का भैया है क्या? पीला, तो आपने पीला लिख दिया इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, इसको आपने कहा गोल, इसको कहा आपने पीला। ये क्या? ये भी गोल आपने कर दिया। ये क्या है? पीला है। इसको आपने क्या बताया? गोल। ये आपका पीला, ये है गोल, ये है हरा। हरा का लिखिए, क्योंकि देखिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है? हरा। तो आप यहाँ पे हरा ही लिखेंगे, हरा, क्योंकि यहाँ पे छोटके छोटके यहाँ है और जब छोटका छोटका है हम जो लिए यहाँ देखते दोनों के अपना फायदा हो गया, अपना दोनों को प्रभावी कर लिया। अगर बड़का एक भी होता तो आप यहाँ पे हरा ना करके करते पीला। ये आपका हो गया गोल, ये हो गया पीला, ये हो गया गोल, ये हो गया पीला, ये भी आपका हो गया गोल, ये हो गया पीला। यहाँ पे देखें ये कैसे पीला हो? ये यहाँ पे आपका क्या है? स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई दिखाएगा किसको? हरा को दिखाएगा। गोल पीला हो गया। इधर आप देखेंगे आपका आ गया गोल, ये दिखाया पीला, ये हुआ स्मॉल आरा। स्मॉल आरा किसको दिखाएगा? झुर्रीदार। तो आप यहाँ करेंगे झुर्रीदार, और झुर्रीदार के साथ में आपको क्या दिखा रहा है? ये कैपिटल वाई वाई है तो कैपिटल वाई आपको पीला दिखाता है, तो आप यहाँ लिख देंगे पीला। ये आप कहेंगे झुर्रीदार और ये पीला, ये गोल, ये पीला, ये गोल और ये स्मॉल स्मॉल है
जब इस्तेमाल इस्तेमाल हैं तो दिखाएंगे किसको, हरा को, तो आप हरा लिखिएगा। यहाँ पे आपको झुर्रीदार, और ये झुर्रीदार किसको दिखाया, पीला, क्योंकि इसमें एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। और ये आपको दिखाया झुर्रीदार, ये हरा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई वाई है। अच्छा, तो इस तरह के पौधे जो हुए आपको 4 तरह के दिखाई देंगे। इसको मेंडेलियन ने क्या बताया, बोला F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी के अंतर्गत यहाँ पे हम देखते हैं 4 तरह के पौधे बन करके तैयार होते हैं। कौन कौन दिखेंगे आप, गोल गोल, ऐसा गोल गोल, झुर्री झुर्री। सटीक तरीके से भाषा में समझने के लिए आप बोल सकते हैं गोल गोल, झुर्री झुर्री। इधर कर देंगे पीला हरा, पीला हरा, तो पीला हरा पीला हरा, तो आपका आ जाएगा पीला हरा पीला हरा। इधर देखेंगे तो ये जो गोल आपको दिखाई देगा, तो मेंडेलियन के अनुसार ये बन जाता है 9, और ये बन जाता है आपका 3, और झुर्रीदार पीला बन जाता है 3, और ये बन जाता है आपका 1। इसीलिए आप कहते हैं कि यहाँ पे गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा का जो अनुपात होता है, इसको बोलते हैं 9:3:3:3:1। आप लिखते हैं इसको 9:3:3:3:1 में प्राप्त होता है। अच्छा, जो यहाँ पे 16 बियां बना, ये जो 16 बियां हुआ, तो 16 बियां में गोल पीले की संख्या 9 होती है, गोल हरा की 3, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा का 3, टोटल कितना 16। तो यहाँ पर 16 बीजवा बना है। अब जो 16 बीज बना है, इसको अच्छा हम जांच लेते हैं कहाँ सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम गोल पीला देखेंगे, तो गोल पीला 1, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, गोल पीला 5, ये 6, 7, 8, 9, बाकी कोई नहीं, 9 आपका ये क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब देखेंगे गोल हरा को, ये वाला दूसरे नंबर का गोल हरा देखिए, गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 2, गोल हरा 3, तो आप कर दीजिए गोल हरा 3, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखेंगे गोल पीला, झुर्रीदार पीला, ये जो झुर्रीदार पीला की संख्या 3 दिखा रहा है, क्या 3 आपके बना है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, कितना हो गया आपका ये कंप्लीट। अब आता है झुर्रीदार हरा, केवल ये है, तो आपने इसको कह दिया, टोटल कितना हो गया 16, तो 16 बीज में आप लगा दिए, ठीक, ये आपका हो गया बिल्कुल कंप्लीट। इसी को कहेंगे मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है 2 विपरीत जोड़ी वाले लक्षणों में पर परागण कराना, क्रॉस कराना। तो 2 विपरीत जोड़ी क्या है, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में आप सीबीएसई वाले बोलते हैं एलिलोमार्क, 2 एलिलोमार्क, 1 एलिलोमार्क, यानी एक लक्षण अलग अलग हैं तो 1 एलिलोमार्क कहेंगे। जब 2 अलग अलग लक्षण रहेंगे, विपरीत 2 लक्षण रहेंगे, उसको हम 2 एलिलोमार्क अर्थात विषम युग्मजी। यहाँ पे आप कहेंगे तो ये जो लक्षण आपको दिख रहे हैं ये अलग है 2 लक्षण को, और ये आपके टोटल है, इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे हम अब कल हम जानेंगे मेंडल के द्वारा दर्शाए गए, मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दावली कि कौन कौन से शब्दावली हैं, उनके क्या क्या मतलब है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।